नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल gs.educare पे। मित्रों, इसको आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और इस वीडियो को अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे जीएस में इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट में आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। तो इसमें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेफ्रॉन। मेफ्रॉन क्या होता है? मेफ्रॉन एक्चुअली होता है HCFC। ठीक है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है हैलोनिक हाइड्रोकार्बन फ्लोरोकार्बन का ही एक रूप है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वैसे तो अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में काम किया लिया जाता है, जो ठंडा करने के लिए होता है। जैसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोर होते हैं उसमें अमोनिया को ही यूज़ किया जाता है प्रशीतक के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेकंड, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभा मंडल ओजोन हैलो का पता लगाया था? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, GW केंट मूरी। ठीक है ना। ये GW केंट मूरी कौन थे? ये टोरंटो विश्वविद्यालय के, ठीक है ना, टोरंटो विश्वविद्यालय के ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने 2005 में, ठीक है ना, 2005 में क्या किया था कि तिब्बत पठार के ऊपर आभा मंडल यानी ओजोन हैलो का पता लगाया था। कब? 2005 में। ठीक है ना। ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे या साइंटिस्ट? टोरंटो यूनिवर्सिटी के। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण के संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम वियना संधि के नाम से भी जानते हैं, सॉरी, वियना संधि का ही एक रूप है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये जो ओजोन परत के संरक्षण से, जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है ना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हम क्या करते हैं, ये जो है वियना संधि का ही ये प्रोटोकॉल है जिसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य है कि ओजोन परत, ठीक है ना, ओजोन परत के क्षरण करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका क्या नाम है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, पर रोक लगाना। ठीक है ना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। और ये जो प्रोटोकॉल था, यह प्रोटोकॉल 1 जनवरी, ठीक है ना, 1 जनवरी 1989 को 1989 से लागू हुआ था। ठीक है ना। लेकिन इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इस पर हस्ताक्षर हुआ था आपका जो है 16 सितंबर 1987 पे इस पर हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 से। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वही बात आ गई। ठीक है ना। ओजोन परत संरक्षण कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। हुआ क्या था कि 1994 में, ठीक है ना, 1994 में UN ने, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा, उन्होंने क्या किया था? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है ना। अच्छा, क्यों किया था? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 16 सितंबर 1987 को हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1989 को। ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरण किसका कारण हो सकता है? कहने का सेंस है कि जो सूर्य की रोशनी से या सूर्य से जो आने वाली परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट जो किरण है, वो अगर हमारे पृथ्वी पर आती हैं और हमारे शरीर पे पड़ती हैं तो निम्न में से क्या होगा? तो निम्न में से होगा कि जो त्वची कैंसर यानी स्किन कैंसर बढ़ जाएंगे, कैंसर होने का खतरा होगा। इसीलिए जो ओजोन लेयर होती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या कर लेती है? अवशोषित करके, फिल्टर करके तब नीचे भेजती है हमारे पृथ्वी पर। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है किस देश के वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ठीक है ना। तो ये थे आपका जो ब्रिटिश वैज्ञानिक। ठीक है ना। तो जो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि 1985 में, ठीक है ना, 1985 में एक टेक्नोलॉजी थी, उस टेक्नोलॉजी की विधि से उन्होंने पता लगाया था। वो टेक्नोलॉजी का नाम क्या है कि टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र का इन्होंने पता लगाया था। किस टीम के वैज्ञानिक थे वो? ब्रिटिश टीम के वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ सेवंथ की, कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। पहले जान लीजिए कि सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत का वह क्षेत्र जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भारत में कहाँ कहाँ पे हैं? तो ये भारत में पश्चिमी घाट में है, उत्तर पूर्वी भारत में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र आता है। चलिए नेक्स्ट ही मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ाया था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच का भाग है यानी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नीचे 10 डिग्री ऊपर, ये जो बीच का जो क्षेत्र है यह क्या होता है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे वर्ष में सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ष में, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर भी मिलता है। तो किसी भी जीव जंतु या वनस्पति को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उसको बारिश की आवश्यकता पड़ती है और टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, जो भूमध्य रेखा के आसपास उसको मिलता है, और यहीं पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। अब दूसरी बात, इस क्षेत्र में जो देश पड़ेगा वहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक एक प्रभारी वृक्ष स्पीसीज पाई जाती है? ठीक है ना, देखिए सेम वही बात आ गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? वह क्षेत्र जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती हो, वो क्षेत्र क्या होता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन होता। और इन क्षेत्रों में मुख्यतः कौन कौन सी जो प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है? तो बांस मुख्यतः पाया जाता है, फिर शीशम पाया जाता है, सागौन पाया जाता है, ठीक है ना, चीड़ पाया जाता है, चीड़। ये 4 प्रकार या और भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये 4 प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं वो मुख्यतः पाई जाती हैं जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, और वह क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं 10th के, कि भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंग्रोव और ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये सुंदरबन में पाए जाते हैं। सुंदरबन क्या होता है पहले जान लीजिए, कि बंगाल की खाड़ी में जितने भी भारत की नदियाँ जाके गिरती हैं तो वो क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं, और उस डेल्टा में एक वृक्ष होता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरी नामक वृक्ष उस डेल्टा में उगता है, और इन्हीं के समूह को मैंग्रोव या ज्वारी वन बोलते हैं। ठीक है ना, ज्वारी वन वहाँ पे जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, खासतौर से बंगाल की खाड़ी वाले में, वहाँ पे ये ज्वारी वन का निर्माण होता है या सुंदरबन। ठीक है ना। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के फेफड़ों की। तो सही आंसर इसका अमेजन वर्षा वन है। पहले जान लीजिए कि जो दक्षिण अमेरिका, ये पड़ता कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में एक नदी है अमेजन। ठीक है ना, अमेजन। तो अमेजन का जो बेसिन होता है, उसी अमेजन बेसिन के क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं, अमेजन वर्षा वन। ये क्या करते हैं? पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन स्वयं जो है क्रिएट करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं पे पैदा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये जो क्षेत्र पाए जाते हैं अमेजन वर्षा वन का। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा क्या आता है? फेफड़ा हमारे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो उसी तरह क्या करता है, अमेजन जो बेसिन है, अमेजन वर्षा वन होता है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, विश्व में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से निकलता है। कितना? पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन अमेजन वर्षा वन से ही निकलता है। ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार होता है?
चलिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एशिया। ठीक है ना, क्योंकि एशिया महाद्वीप मैक्सिमम क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वही पड़ता है, और वहाँ पे क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का ही विस्तार होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है मित्रों, ये रहा आज का हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन। फिर इन्वायरमेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आप मेरे चैनल GS.Educare को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना कमेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।